और देखिए, इस बीच खबर यह है कि अवदीका में यूक्रेन का भीषण हमला और अमेरिकी व्हीकल से अटैक किया, रूस के ठिकानों को टारगेट किया है, आगे बढ़ रहा है यूक्रेनी टैंक। तो ये हमले चल रहे हैं। भारद्वाज सर, ये हमने कारण बताए, हमने ये बताया कि रूसी नौसेना को नुकसान कितना हुआ है, यूक्रेन को भी कितना नुकसान हुआ है। पश्चिमी देशों की जो भूमिका है उसको एक बड़ी वजह माना गया शुरू से, नेटो, अमेरिका, इन सबको। आप क्या देखते हैं, इतने समय बाद भी पश्चिम या नेटो या यूरोप किस तरह से मदद करने में टिका रहा? कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी बहुत सारे देश हाथ खींच लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हमने देखा नहीं। देखिए, दो तीन बातें साफ है। पहली बात तो जो गणित थे, जो मिलिट्री ताकत थी, या आप ये कहिए कि जो कंट्री का एक जो माइट था, वो सारे गणित अभी जो चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, उसने फेल कर दिए हैं। रशिया को उम्मीद था कि हम 6, 7, 10 दिन, 15 दिन में यूक्रेन को फतेह कर देंगे, और जो थ्रेट नाटो की तरफ से आ रही है रशियन बॉर्डर पे, उसको हम यूक्रेन तक रोक देंगे। वो जो कैलकुलेशंस था, जो गणित था, वो फेल हो चुका, क्योंकि नाटो सीधा ना होके अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ और पूरा अपनी जो उनकी सैनिक क्षमता है उसके माध्यम से यूक्रेन को समर्थन किया। 23% आर्म्स प्रोडक्शन में इजाफा हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये बात था कि यूरोप स्टेटस को नहीं, अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा था। और वही दूसरा जो आप इजराइल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल के बाद यूरोप, तो वहाँ पर स्टेटस को के साथ साथ आप अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि जो मिलिट्री पावर्स हैं, जो रही हैं ट्रेडिशनली, रशिया की मैं बात करूँगा, वो निश्चित रूप से उसने अपनी माइट को डेमोस्ट्रेट किया है और यूक्रेन में कुछ हद तक फतेह भी हासिल की है। डोनबास रीजन पूरा आज रशिया के पास है। लेकिन ये मुश्किल की जो घड़ी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि एक ताकत है जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है, दूसरी ताकत जो उसके खिलाफ एनकाउंटर कर रही है। बिल्कुल सही बात है। और इस बीच देखिए, एक अहम खबर और आ रही है। अवदीका में यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। अमेरिकी व्हीकल से किया गया है अटैक, रूस के ठिकानों को यहां किया गया है टारगेट। हमला करते हुए आगे बढ़ रहा है यूक्रेनी टैंक। तो बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी टैंक का एक्शन, रूसी ठिकानों को किया नस्तनाबूद। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो, हमले में धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। ये देखिए तस्वीरें बैटल ग्राउंड से यूक्रेन के हमले की, यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। रशियन ठिकानों को टारगेट किया गया बैटल ग्राउंड में। आर्टिलरी और टैंक्स का कोहराम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी। और अगली बड़ी खबर, रूस ने अचानक तेज किए हमले। यूक्रेन के कम से कम 26 शहरों पर बोले गए हमले। पिछले 7 दिनों से बढ़ गई है हमलों की रफ्तार। जिनपिंग बाइडेन मीटिंग से पहले ये हमले और तेज होते हुए हम देख रहे हैं।